Class 6, Chapter 12, name is Ratio and Proportion. Question 12 is of exercise 12.1. I am reading question 12. Cost of a dozen pens is rupees 180. ओके, तो मीन्स पेन्स जो पेन्स हैं उनका कॉस्ट कितना है, उनकी प्राइस कितनी है 180 एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स. ठीक है, 8 बॉल पेन्स की कितनी कॉस्ट है रुपीज 56. फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन. ठीक है, रेशियो फाइंड करना है दोनों का. ओके, so now start. So 12. Look this. Cost of dozen pens 12 pens. ठीक है, जो 12 पेन्स हैं उनकी डजन बोला गया है, तो मीन्स इसे क्या बोलते हैं ना, एक दर्जन अपन केले लेने जाते हैं, 1 दर्जन 2 दर्जन. ठीक है, तो मीन्स इसमें कितना वो 12 पेन्स. ठीक है, तो 12 पेन्स की कितनी कॉस्ट है 180. ठीक है, हाउ मेनी रुपीज 180 क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी. यहाँ पे 1 रुपीज 180. गोट इट. अगर ये देखिए, अगर इसके बाद हम 1 पेन्स का राइट करेंगे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन्स कितना हो जाएगा 180 अपॉन में 12. कैसे, अब आप लोग ये देखिए, अगर पहले ये समझिए, अगर कोई चीज ज्यादा की गिवन है और कम की फाइंड करना हो तब अपन डिवाइड करते हैं. ओके, और ज्यादा की गिवन है कम की फाइंड करना है तब तो डिवाइड होता है. ठीक है, और कम की गिवन है और ज्यादा का फाइंड करना हो तब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है. ये बात याद रखना. अभी देखिए यहाँ पे 12 है. ठीक है, तो मीन्स 12 पेन्स, उसके बाद तो 1 पेन्स का, तो ये ज्यादा हुआ ये कम हुआ, तो इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे. ओके, तो मीन्स इसको कट करके इसका 15 आंसर आएगा. अभी कट करके बता देती हूँ कि इसका आंसर कैसे आएगा. ओके, 2 6 12. ओके, 2 9 18 और 0 है तो 0. ठीक है, मीन्स एक ही टेबल से कट होना चाहिए. अब ये 6 से अभी भी ये 2 से कट हो सकता है. 2 3 6, 2 4 8, 1 बचेगा तो ये 10 हो जाएगा, तो 2 5 10. अभी 3 से कट हो जाएगा, 2 से कट नहीं हो सकता बिकॉज 2 की लास्ट डिजिट देखते हैं कि लास्ट डिजिट जो भी है कि 2 की टेबल में आ रही है नहीं आ रही, लेकिन 5 नहीं आ रहा है, तो 3 की टेबल से ही कट हो जाएगा. 3 1 3, 3 1 3, 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा. 3 5 से 15. इस तरीके से आंसर कितना आ गया 15. ओके, अब बॉल पेन्स की बात कर रहे हैं. कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स क्वेश्चन में गिवन है. कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स. ठीक है, ये 8 बॉल का है. फिर इसके बाद अपन 1 बॉल पेन्स का फाइंड करेंगे. कितना है 56. कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स कितना है, इसमें गिवन है 56, तो इसमें राइट कर लेंगे रुपीज 56. और 1 पेन का फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, मीन्स 8 का ज्यादा का गिवन है, कम का फाइंड करना है, 1 का फाइंड करना है, तो क्या करते हैं डिवाइड. 56 अपॉन में 8 आ जाएगा. ओके, और 8 7 56 होते ही है. 8 7 56. ओके, कितना आ गया तो इसका आंसर रुपीज 7. ओके, अभी बता क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि रेशो फाइंड करना है. ये देखिए क्या बोला गया है कि इसमें फाइंड द रेशो, दोनों का रेशो फाइंड करना है. तो रेशो किस किस का, पेन का और बॉल पेन्स का. ठीक है, सब पेन्स और राइट कर लेते हैं, पेन एंड बॉल पेन्स. ठीक है, तो अब ये बताइए कितनी आए पेन्स 15. फिर क्या लगाएंगे रेशो, बॉल पेन्स कितनी आए 7. क्या ये कट हो सकते, कट नहीं हो सकता, तो डायरेक्टली यही अपना आंसर होगा 15:7. ओके, completed. Question 12 completed. Now 13 question is consider the statement ratio of breadth and length. मीन्स ब्रीथ और लेंथ का ऑफ अ होल की जो ब्रीथ और लेंथ है उनका रेशो कितना है 2:5. completed the following table that shows some possible breadth and length of the whole. ठीक है, तो अब ये देखिए रेशो कितना गिवन है, रेशो गिवन है 2:5. Complete the following table that show some possible breadth and length of the whole. मीन्स क्या बोला गया है, टेबल को कंप्लीट करना है. ओके, तो अभी देखिए
इसमें एक मिस्टेक हो गई है इस 13 की टेबल। अब इसमें बोला भी गया, आप लोग समझ सकते हैं टेबल, और लेंथ और ब्रीथ गिवन है तो लेंथ और ब्रीथ की टेबल ये है, ठीक है। तो मीन्स 14 क्वेश्चन ऊपर चला गया और ये टेबल डाउन में आ गई है, 14 के डाउन। अब ऐसा लग रहा है कि ये 14 की टेबल है, बिकॉज इसकी टेबल नहीं है, ये 13 की टेबल है। गॉट इट? इतना याद रखना, 14 क्वेश्चन अलग है, ठीक है। इसमें मिस्टेक है कि ये टेबल 14 क्वेश्चन के डाउन में आ गई, ये ऊपर आना चाहिए, ठीक है। इससे नो प्रॉब्लम, अपन को सिर्फ सोल्व ही करना है, बस इसमें इतना याद रखिए। इसमें क्या गिवन है? ब्रीथ ऑफ द हॉल मीटर्स में है, लेंथ ऑफ द हॉल इन मीटर्स में है, ओके। तो अब ये देखिए, इसको सिर्फ अपन को फिल करना है, ओके। अभी तरीका देख लीजिए कि किस तरीके से सोल्व करेंगे इसको, ओके। अभी देखिए इसमें क्या आना चाहिए, ठीक है। एक सम्स और आया था इस टाइप का कि ये बॉक्स वाले की किस तरीके से फिल करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये दोनों नहीं है, ठीक है, ये दोनों नहीं है, ओनली कितना है 10/25 एंड ब्लैंक अपॉन 50। तो इसमें राइट करेंगे, इसमें से सोल्व करके दिखा रही हूँ आपको। 10 अपॉन में कितना है 25, ठीक है, और यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे 50 है। पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ सकता है, ठीक है। मैंने बताया था इसमें 25 है, ये स्मॉल डिजिट बिग डिजिट, ये 25 से 50 कैसे आया? 2 का मल्टीप्लाई करने पर, बिकॉज 25 2 से 50 होते हैं, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। कितना आ जाएगा? 10 2 ज़ा 20। अगर 25 2 से 50 आ रहे हैं तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करते हो, 10 2 से कितने आ गए 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। इतनी बात समझ आई, ठीक है। तो ये फिल हो गया। आप इसी से 10/25 से ही इसको लेकर आएंगे, ठीक है। ये 20 की कंडीशन तो अपनी सोल्व हो गई है। अब यहाँ पे लिखा हुआ 40, ठीक है। तो 20, अब ये देखिए ये 10 से 40 कैसे आया? 10 से 40 कैसे आया? मल्टीप्लाई 4 करने पर, बिकॉज 10 4 ज़ा 40 होते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे भी 4 का ही मल्टीप्लाई हुआ होगा, तभी तो यहाँ पे वही डिजिट आएगी। कितना हो जाएगा? 25 4 ज़ा 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100। गॉट इट? सिर्फ इस टेबल को फिल करना है। तो 13 क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट होता है, तो ये टेबल फिल हो गई है, कंप्लीट हो गई है, ओके। नाउ ये 13 कंप्लीट है, आप लोग इसी तरीके से राइट करना है, फिल करना है, ओके। सिर्फ ओनली टेबल। नाउ 14 क्वेश्चन इज डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन रेशो ऑफ 3:2। गॉट इट? मीन्स शीला और संगीता का रेशो कितना गिवन है? 3:2, ठीक है। तो मीन्स इन दोनों में पेन्स को डिवाइड करना है, और पेन्स कितने 20 की, इन दोनों के पास कितने कितने पेन्स जाएंगे, ओके। तो मीन्स यहाँ पे 3 जो रेशो गिवन है, पहले तो अपन इसका ये देखेंगे कि इसमें जो शीला है और संगीता है, ठीक है। तो मीन्स इसमें कितने कितने जो पेन्स डिवाइड होना है ना, तो इसका पार्ट कितना है, पार्ट भी तो पता होना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा? तो अब देखते हैं। जो 3:2 है, जो प्लस करने पर कितना आएगा? टोटल 5। लोग शीला एंड संगीता 3:2, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो टोटल पार्ट कितना हो गया? 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5, ठीक है, 5। अभी बताइए, ये तो टोटल 5 है, तो 1 पार्ट करके इसको निकालना पड़ेगा। द पार्ट ऑफ शीला, किसका? शीला। अब ये देखिए, शीला पहले शीला का 3 है, संगीता का 2 है, तो शीला पहले नंबर पे है तो पहले 3 होगा, संगीता दूसरे नंबर पे दूसरे का 2 होगा। तो शीला का पार्ट कितना है? 3। तो 3 और अपॉन में क्या आएगा? जो टोटल आता है वही आता है, ठीक है। मीन्स 3 और अपॉन में 5, क्योंकि ये टोटल है, अपॉन में क्या आएगा? टोटल। और शीला का फाइंड कर रहा है, तो शीला पहले कितना है? उसका पार्ट 3 है, 3 अपॉन में 5। गॉट इट? सेम कंडीशन द पार्ट ऑफ संगीता। अब संगीता का कितना है? सेकंड नंबर पे देखिए 2, तो यहाँ पे कितना राइट किया? 2 अपॉन में क्या आएगा? टोटल, दोनों का टोटल 5 ही है, तो 5 आना है, ठीक है। अब इसका किसको कितने पेन्स मिलेंगे अब ये बताना है, ठीक है। शीला गेट्स, मतलब शीला को कितने मिलने वाले हैं? तो शीला का पार्ट कितना है? 3/5। शीला का पार्ट कितना आ गया? ये देखिए शीला है, तो शीला का पार्ट कितना है? 3/5। और 20 क्यों राइट कर रहे हैं? क्योंकि 20 टोटल पेन्स है, मीन्स टोटल पेन्स है, तो इसमें डिवाइड करना है, तो टोटल पेन्स तो 20 है ना, तो इसलिए इसमें मल्टीप्लाई 20 करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको कट करेंगे, 5 से 20 कट हो जाएंगे। अगर आप लोग समझ नहीं आता 20 के डाउन में 1 लेट कर सकते हैं। 5 1 = 5, 5 4 = 20, ओके। तो मीन्स कितना आ गया? 3 × 4, तो 3 4 कितना आ जाएगा?
12, ठीक है। तो इसके आंसर कितना राइट कर देंगे, 12 पेन्स। ओके, दिस इज आंसर। नाउ अब संगीता का और बचा, तो संगीता का पार्ट देखते हैं जो अभी अपन ने राइट किया 2/5। तो यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, 2/5, फिर मल्टीप्लाई कितने पेन्स को डिवाइड करना है, 20 पेन्स को, 20/1 राइट कर देंगे। सेम कंडीशन है, 5 1 × 5, 5 4 × 20, 5 की टेबल में ही 20 आ रहा है, तो 2 × 4 आ गया, तो मीन्स 2 4 से कितने हो जाएंगे, 8 पेन्स। अब बात समझ में आई कि शीला को कितने पेन्स मिलने वाले हैं, 12, एंड संगीता को कितने पेन्स मिलने वाले हैं, 8। गुड इट। क्वेश्चन 14 कंप्लीटेड।